हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं व्हाट इज चार्ज, हाउ चार्जेज आर प्रोड्यूस्ड, टाइप्स ऑफ चार्जेज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इट। इसी में हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी पढ़ेंगे, जिसका न्यूमेरिकल हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चार्ज क्या होता है? चार्ज किसी भी बॉडी का एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसमें कोई भी दो चार्ज बॉडी या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। अट्रैक्ट और रिपेल तो उनके नेचर पर डिपेंड करेगा। अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज होंगे या दोनों निगेटिव चार्ज होंगे तो वो जो है आपको रिपेल करेंगे, लेकिन अगर ये एक पॉजिटिव और एक निगेटिव चार्ज होगा तो ये ऑलवेज अट्रैक्ट करेंगे। ये फोर्स जो होता है आपको ग्रेविटेशन फोर्स के अलावा ये फोर्स एक्ट करता है दो बॉडी के बीच जब वो बॉडी चार्ज होता है। और चार्ज तभी पॉसिबल है जब बॉडी में मास हो, और मास अगर किसी भी बॉडी में है तो आपको ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स से ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्गर फोर्स है। तो आपको ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा कोई भी दो चार्ज पार्टिकल के बीच एक फोर्स लगता है, जिस फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, और ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है चार्ज का। हाउ चार्जेज आर प्रोड्यूस्ड, किसी भी बॉडी में चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है? बेटे, कोई भी बॉडी इनिशियली जो होता है, कोई भी बॉडी अगर है तो इनिशियली ये न्यूट्रल होता है। आपको ये न्यूट्रल रहेगा। कोई भी बॉडी इनिशियली न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होने का अर्थ ये है कि उसमें प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या के इक्वल हो, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होगा आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। न्यूट्रल का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वैसा बॉडी जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही नहीं हो, कोई जो है फंडामेंटल पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल ना हो। न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के क्या होंगे, इक्वल। बाय द वे, कोई भी बॉडी इनिशियली न्यूट्रल होता है, और बॉडी जो होता है वो एटम से मिलकर बना होता है। कोई भी बॉडी किससे बनेगा? एटम से बनेगा। और एटम के अंदर आपको तीन फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आपको आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है अराउंड द न्यूक्लियस, और सेंटर पे, यहाँ पे इस सेंटर को हम न्यूक्लियस बोलते हैं। ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका न्यूक्लियस है जिसके अंदर आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो कोई भी बॉडी अगर हमें चार्ज करना है तो इसकी जो इक्वालिटी है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की, इस इक्वालिटी को हमें ब्रेक करना होता है। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसी भी न्यूट्रल बॉडी में होता है। लेकिन अगर इस पे हम चार्ज प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो ये इक्वालिटी को हमें ब्रेक करना होता है। अब हम चार्ज को प्रोड्यूस करने के लिए हमें या तो इलेक्ट्रॉन की संख्या को डिस्प्लेस करना होगा, या इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ानी होगी, या फिर प्रोटॉन की संख्या को कम या ज़्यादा करना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम यह है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं आउटर मोस्ट सरफेस पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स दिख रहा है। तो किसी भी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स को देना या इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना इजीली हो जाता है। इसमें कम एनर्जी लूज होती है या कम एनर्जी लगती है हमारा। लेकिन अगर हमें प्रोटॉन्स को किसी बॉडी से निकाल कर के इस बॉडी में देना हो, दूसरे बॉडी में देना हो,
या फिर किसी बॉडी के प्रोटॉन्स को निकालना हो, तो ये प्रोटॉन्स को किसी बॉडी के अंदर डालने में या उसको निकालने में हमें एनर्जी जो होती है ज़्यादा लॉस होती है, यानी कि एनर्जी ज़्यादा लगती है। तो एनर्जी ज़्यादा लगती है, इसलिए हम प्रोटॉन्स को ईजिली जो है किसी बॉडी में ना तो डाल पाते हैं ना नहीं हम वहाँ से निकाल पाते, यानी हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कुछ नहीं कर पाते किसी भी बॉडी के अंदर। हम चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को ही जो है टारगेट बनाते हैं, यानी किसी बॉडी को चार्ज करना है तो या तो उसमें हम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बाहर से दूसरे बॉडी से देते हैं या फिर उस बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स को ही बाहर निकाल लेते हैं। अब इसमें जो है दो ही चीजें हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, दोनों ही चार्ज जो यहाँ पे ड्यू टू इलेक्ट्रॉन या ड्यू टू कह सकते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है। अगर किसी बॉडी में हमें पॉजिटिव चार्ज लाना है तो उसके इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे, यानी लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव चार्ज दे देगा। और अगर किसी बॉडी में हमें निगेटिव चार्ज चाहिए तो इलेक्ट्रॉन को हम बाहर से दे देंगे, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा उस बॉडी का, जिससे उस पर निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। आगे चलते हैं, हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ चार्जेस। चार्जेस दो ही होते हैं, एक को हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज और दूसरे को बोलते हैं निगेटिव चार्ज। बाय द वे हमारे पास एक बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, इनिशियली दोनों का दोनों न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल होने का मतलब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल हो जाएगा। बाय द वे हमने ये मान लिया कि बॉडी ए में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 ही प्रोटॉन है और इसमें 7 इलेक्ट्रॉन और 7 प्रोटॉन। हम क्या कर रहे हैं, ए से 2 इलेक्ट्रॉन को बी में दे रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम ए से बी में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, बॉडी ए में 2 इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो बनने वाला है वो हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन्स तो था, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गया तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे आ गया आपको 5 प्रोटॉन्स। इट मीन्स 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो गए, यानी इस पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो गया, यानी जो बॉडी ए होगा वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इसी तरह से अगर बॉडी बी को देखें तो 7 इलेक्ट्रॉन था, 7 प्रोटॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन ए से मिला इसे, तो अब इसके पास जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो बन जाएगा आपका 9 इलेक्ट्रॉन्स का और 7 प्रोटॉन्स का। 7 इलेक्ट्रॉन्स को काउंटर बैलेंस करेगा, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन अगर किसी बॉडी में ज़्यादा है तो उसमें निगेटिव चार्ज आ जाता है, यानी जो बॉडी ए होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा तो बी जो होगा हमारा निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। इससे हमें ये फिक्स हो गया कि बॉडी पर जो चार्ज होता है वो ओनली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अगर बॉडी में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो आपको निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करेगा, अगर बॉडी में लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो आपको नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करेगा, यानी चार्जेस प्रोड्यूस ड्यू टू लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज एंड चार्जेस प्रोड्यूस ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज। ओके, आगे चलते हैं। हमने पीछे भी देख लिया कि चार्जेस जो है हमेशा इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ही प्रोड्यूस्ड होता है। अगर इलेक्ट्रॉन्स किसी बॉडी में एक्सेस होगा तो वहाँ पे नेगेटिव चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन कम होगा लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो पॉजिटिव चार्ज, यानी चार्जेस प्रोड्यूस्ड ओनली ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन को ट्रांसफर करना इजी नहीं होता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लॉस होती है। आगे हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज जिसमें सबसे पहला है आपका SI यूनिट ऑफ चार्ज इज एम्पियर इंटू सेकेंड या कूलम। जो चार्ज का SI यूनिट होता है वो कूलम्ब होता है, लेकिन हम लोग कूलम को तो यूज करते ही करते हैं, कुछ और प्रैक्टिकल यूनिट्स हमें यूज करने पड़ते हैं, जिसमें ये मिली कूलम है। मिली कूलम का मतलब हो गया 10⁻³ कूलम। उसी तरह से माइक्रो कूलम है 10⁻⁻6 कूलम।
को हम माइक्रो बोलेंगे। साथ ही एक नैनो भी होता है। ये नैनो कूलम का मतलब होता है आपको 10⁻⁻⁹ कूलम। तो ये प्रैक्टिकल कुछ यूनिट्स और हमें याद रखने होंगे जो हम न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। आगे देखेंगे, आगे हमारे पास है CGS यूनिट ऑफ चार्ज इज स्टेट कूलम और ESU। जो CGS यूनिट ऑफ चार्ज होता है वो आपका ESU होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी बोलते हैं इसको। और साथ ही ESU और जो कूलम्ब है इसमें आपको एक रिलेशन भी देखने को मिलता है, जो रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1 कूलम्ब जो होता है वो आपको 3 × 10⁹ ESU के इक्वल होता है। या फिर हम ये कहें कि अगर 1 ESU कितना होगा, तो ये आपका हो जाएगा 1/3 × 10⁻⁹ कूलम। उसी तरह से डायमेंशनल फार्मूला हमारे पास क्या होगा चार्ज का। तो चार्ज जो होता है आपको Q, चार्ज का अगर हम फंडामेंटल यूनिट्स तो नहीं लेते, फंडामेंटल यूनिट्स हम करंट को लेते हैं। तो एक रिलेशन अगर हम लिख दें ऐसे कि आपको I = Q/T, तो यहाँ से एक रिलेशन बन जाएगा कि Q = IT। तो यहाँ से डायमेंशन ऑफ Q जो होगा वो IT हो जाएगा। I को हम यहाँ पे A लिखे हुए हैं, तो इसको AT भी लिख सकते हैं या IT भी लिख सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे चार्ज जो होता है वो ट्रांसफरेबल होता है। इसको हम एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। बट ये चार्ज जो होगा हमेशा याद रखना होगा, एयर में कभी भी आपको ट्रांसफर नहीं होता। एयर में ट्रांसफर ये नहीं हो सकता। ये मीडियम, आपको कुछ मीडियम्स हैं जो कंडक्टिंग मीडियम्स होंगे, उसी में ये ट्रांसफर हो सकता है, एयर में कभी भी ट्रांसफर नहीं होता। नेक्स्ट है आपका एसोसिएटेड विथ मास। चार्ज कैन नॉट बी एग्जिस्ट विदाउट मास बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। किसी भी बॉडी पर अगर चार्ज है तो वो बॉडी जो है मासलेस कभी पॉसिबल नहीं। क्यों ऐसा? इसलिए कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है आपको 9.1 × 10⁻⁻31 kg। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन का ये मास है। और अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो चार्ज होगा वो ओनली क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपको ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम से ही हमारा चार्ज प्रोड्यूस्ड होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो एटलीस्ट इतना मास हमें ट्रांसफर करना ही पड़ेगा। मतलब अगर एटलीस्ट इतना मास पॉसिबल है तभी कम से कम एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो पाएगा, तभी एक इलेक्ट्रॉन का जो मिनिमम चार्ज है किसी भी बॉडी का पॉसिबल हो सकता है। यही वजह है कि आपको जो है अब मासलेस बॉडी जैसे फोटोन हो गया, बीटा पार्टिकल्स हो गया, इस पर कभी भी आपको नहीं, बीटा तो चार्ज होती है, गामा और फोटोन पे चार्ज नहीं होता क्योंकि ये मासलेस बॉडी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे, चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। ये इसको हम न तो क्रिएट कर सकते हैं और न ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये हमारा कंजर्व्ड बॉडी है, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। मास आपको हाई स्पीड पर चेंज करता है लेकिन चार्ज कभी भी चेंज नहीं करता। चार्ज ऑलवेज कांस्टेंट। ये हमेशा जो है किसी भी बॉडी का क्या चार्ज हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, कंजर्व रहता है। आगे देखेंगे इनवेरिएंट, इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। मतलब किसी बॉडी को अगर इस पर चार्ज क्यू रखे हैं और ये इस पर वेलोसिटी v दे रहे हैं, तो v को आप इंक्रीज करो, डिक्रीज करो या कांस्टेंट रखो, इससे चार्ज का कुछ लेना देना नहीं होता। मतलब स्पीड आप हाई रखो, कम रखो, ज़्यादा रखो, कांस्टेंट रखो या बॉडी रेस्ट में रखो, इस चार्ज क्यू पर किसी तरह का कोई असर नहीं होने वाला। ये कम या ज़्यादा कभी भी नहीं होगा। आगे हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूसेस
इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन इसके लिए चार्ज हमारा क्या होना चाहिए, रेस्ट पे होना चाहिए। अगर बॉडी रेस्ट में है तो जिस बॉडी पर चार्ज है, अगर वो बॉडी रेस्ट में है, यानी ये कह सकते हैं जो चार्ज हमारा क्यू है ये अगर रेस्ट में है तो वो चार्ज जो है केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर यही चार्ज को हम कांस्टेंट स्पीड से मोशन करें, v से चलाएं जो आपको कांस्टेंट है, तब ये जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। अगर इसी चार्ज को अगर एसिलेटेड मोशन देते हैं तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्रिएट करेगा, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट करेगा, जिससे हमें एनर्जी मिलती है या एनर्जी रिलीज करता है। ये एनर्जी ये देगा, एनर्जी रिलीज करेगा। लाइट को भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही बोलते हैं। जो हमारा लाइट होता है वो भी हमारा एक तरह का ईएम वेव है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा प्रोड्यूस होता है। आगे हम लोग देखेंगे क्वांटाइजेशन। चार्जेज आर ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी भी बॉडी में जो चार्ज होगा वो ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही हमें चार्ज प्रोड्यूस होता है किसी भी बॉडी पर। तो कभी भी किसी बॉडी में हम 1 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकते हैं, 10 के पावर 10 इलेक्ट्रॉन को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन कभी भी 1.2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकता, 0.5 इलेक्ट्रॉन कभी भी ट्रांसफर नहीं हो सकता, क्योंकि हाफ इलेक्ट्रॉन हम कैसे ट्रांसफर करेंगे? तो हाफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर सकते तो ऑब्वियसली हाफ इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज भी किसी बॉडी पर नहीं आएगा। अगर हम इस बॉडी को ए लेते हैं, इस पर अगर हम चार्ज क्यू ले लें, या हम चार्ज यहाँ पे इस क्यू लेते हैं, इसका चार्ज हमने ले लिया आपको क्यू, तो जो क्यू होगा वो हमेशा क्या होगा, एन ई के इक्वल होगा। एन क्या है? एन आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ई जो होगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, जो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है। किसी भी बॉडी में जो चार्ज होगा वो ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि चार्ज हमेशा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और कभी भी इलेक्ट्रॉन जो है फ्रैक्शन में कभी भी ट्रांसफर नहीं होता, तो फ्रैक्शन पार्ट का चार्ज भी कभी किसी बॉडी को पॉसिबल नहीं होगा। और इसमें हम लिख सकते हैं, अगर कोई भी बॉडी पर चार्ज अगर क्यू है तो वो क्यू जो होगा वो एन ई के इक्वल होगा, जहाँ एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। एन को हम ये लिख सकते हैं, एन 1 2 3 4, ये हमेशा इंटीजर पार्ट आएगा। और ये आपका चार्ज निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकती है, तो यहाँ हम प्लस माइनस भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच हमेशा जो चार्ज होता है वो मैग्नीट्यूड में सेम और नेचर में केवल अपोजिट होता है। हमारे पास एक क्वेश्चन है, ए कॉम ड्रॉन थ्रू अ पर्सन्स हेयर ऑन अ ड्राई डे कॉजेज 10 टू द पावर 22 इलेक्ट्रॉन्स टू लीव द पर्सन्स हेयर। ये जो है n की वैल्यू यहाँ पे दे दी गई है 10 टू द पावर 22। एक पर्सन के हेयर से इतना इलेक्ट्रॉन्स जो है 10 टू द पावर 22 इलेक्ट्रॉन्स लीव कर जाता है, और वो जाके आपको पर्सन हेयर एंड स्टिक टू द कॉम पे चला जाता है। कैलकुलेट चार्ज कैरिड बाई द कॉम। यहाँ से n दे दिया 10 टू द पावर 22, और हमें q चाहिए, तो q क्या होता है 1 या फिर हम ये लिख सकते हैं एन ई, और n की वैल्यू हमारे पास है 10 टू द पावर 22 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19,
यहाँ से अगर इसको कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 1.6 10 टू दी पावर 22 में से 19 को कम कर दो तो ये आ जाएगा आपको 3 और ये हो जाएगा कूलम। इतना चार्ज जो है कॉम पे आ जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन एक्सिस है कॉम पे, तो हम इसका नेचर भी बता सकते हैं। ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है चार्ज प्रोड्यूस हुआ है, तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमेशा निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है। तो कम का जो चार्ज का नेचर है वो निगेटिव होगा और मैग्नीट्यूड जो होगा वो 1.6 इंटू 10 टू द पावर 3 कूलम होगा। आगे देखते हैं हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन टू फॉर्म 1 कूलम चार्ज। यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है कि 1 कूलम चार्ज जो बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज होंगे। तो यहाँ पे सीधा आपको Q दे रखा है 1 कूलम और हमें n फाइंड करना है कि n क्या होगा। साथ ही हमें ये पता है कि E इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम होता है। यहाँ से आगे अगर चले तो अगर n निकालते हैं तो हम क्या लिखेंगे, Q अपॉन E लिखेंगे। Q हमारा 1 है तो 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। तो ये पॉइंट को अगर काटते हैं तो ऊपर 10 लिखना पड़ेगा। अब ये 19 को ऊपर अगर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 टू दी पावर -19 अपॉन 16। ये माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब ये 19 का एक 10 हम इस 100 को दे दें तो हम क्या लिखेंगे इसको, 100 इंटू 10 टू दी पावर 18 अपॉन 16। इसको काटते हो तो ये आता है 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18। इतने इलेक्ट्रॉन्स मिल करके 1 कूलम चार्ज को बनाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।